विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत और महान थी भक्त उपमन्यु की भक्ति, जो अपना तप आरंभ करते समय भी भूख से ग्रसित थे, किंतु फिर भी जिस दुग्ध के लिए नन्हे उपमन्यु ने अपना तप प्रारंभ किया, वो दुग्ध जब उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ तो उन्होंने वही दुग्ध महादेव को ही समर्पित कर दिया। हाँ गौरी पुत्र, प्रलोभन का प्रतिकार कर भक्त उपमन्यु ने त्याग का परिचय दिया, जिसके साथ एक और परीक्षा में सफल हुआ, किंतु अब उसकी अगली परीक्षा का समय निकट था। किसी भी अवस्था में अपने ध्यान को न भटकने देने की परीक्षा, और बालक उपमन्यु की अगली परीक्षा क्या होने वाली थी, इसका विचार मेरे प्रभु भोलेनाथ कर चुके थे। चंद्रदेव, भक्त उपमन्यु, अपने तप से जागृत होकर देखो, तुमने अपनी तपस्या से कैसा अनूठा चमत्कार उत्पन्न किया है। अपने तप से जागृत होकर देखो पुत्र उपमन्यु, इधर देखो, मैं चंद्रदेव स्वयं महादेव के प्रतिनिधि के रूप में तुम्हें आशीष देने आया हूँ। प्रणाम चंद्रदेव, मुझे दर्शन देने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। कल्याण हो पुत्र। क्या है चंद्रदेव? अक्षय कलश है ये, जिसमें से दुग्ध प्रवाहित होना कभी भी समाप्त नहीं होगा। पुत्र, तुम्हारी तपस्या के परिणाम स्वरूप इस अक्षय कलश पर अब तुम्हारा ही अधिकार है। अब जाओ और इसके द्वारा अन्य मनुष्यों की भी सहायता करो। ले जाओ इस दुग्ध से परिपूर्ण कलश को और जगत कल्याण आरंभ करो। ये तो वास्तव में अद्भुत है। चंद्रदेव उस बालक से संवाद कर उसका ध्यान भ्रमित करने के लिए गए थे, किंतु भक्त उपमन्यु के अद्भुत प्रभाव से स्वयं चंद्रदेव का ही ध्यान अपने लक्ष्य से हट गया। चंद्रदेव द्वारा बालक उपमन्यु के ध्यान को भटकाने के प्रयास को उसके दृढ़ निश्चय ने विफल कर दिया, किंतु अब भी बालक उपमन्यु को बल का सामना करते हुए अपने तप पर स्थिर रहने की एक और परीक्षा देनी शेष थी। प्रभु, विफलता, प्रलोभन और उसके ध्यान बांटने के प्रयास का तो बालक उपमन्यु ने भली भांति सामना किया, किंतु क्या वो बल से उत्पन्न भय से विचलित हुए बिना रह सकेगा? नंदी जी, आप स्वयं जाके परीक्षण क्यों नहीं कर लेते? इस नन्हे भक्त के लिए आपके मन में क्या है प्रभु? नंदी जी के बल का सामना तो महान योद्धा भी नहीं कर पाते, फिर ये नन्हा बालक भला उनका सामना कैसे करेगा? मैं आपका आदेश समझ गया प्रभु। इस परीक्षा को और अधिक कठिन बनाने के लिए अब नंदी उस बालक के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं अपितु अन्य रूप में ही जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अपने नेत्र खोलो बालक, रोको अपने इस तप को, क्योंकि अब स्वर्गलोक पर तुम्हारी तपोशक्ति का प्रभाव हो रहा है। इसलिए मैं देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत तुम्हें ये चेतावनी देने आया हूँ कि इससे पूर्व देवराज इंद्र स्वयं यहाँ आकर तुम्हें रोके, तुम स्वयं ही अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु अपने तप को भंग कर दो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी, ये बालक उपमन्यु द्वारा आपको समर्पित उसके तप से उत्पन्न हुई तपोशक्ति ही है, जिसके कारण वो ऐरावत रूप में नंदी से सामना करने में भी सक्षम हो रहा है। देवी, ये उसके तप का प्रभाव नहीं, अपितु उसके समस्त संचित अच्छे कर्मों का परिणाम है। क्योंकि जब मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसके पूर्व जीवन के बुरे कर्म भी उसका पीछा करते हैं, और जब वो सुपथ पर चलता है तो उसके समस्त अच्छे कर्मों का उसे सुफल प्राप्त होता है। उपमन्यु के अच्छे कर्मों से उत्पन्न तेज ही उसे ऐरावत के रूप में नंदी के समक्ष स्थित रहने का सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। ओम नमः शिवाय। अब तुम्हारे इस आचरण से स्पष्ट हो गया है बालक कि तुम्हें रोकने के लिए मुझे तुम पर अपने बल का प्रयोग करना ही होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस बालक में तो इतनी तपो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का सामना तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस बाल तपस्वी की तपो ऊर्जा ने तो मुझे इसे मुक्त करने पर विवश कर दिया। बालक, अपनी तपस्या रोक दोगे तो मेरे स्वामी देवराज इंद्र तुम्हें मनोवांछित वरदान देंगे। हे महान गज ऐरावत, जो वरदान मुझे चाहिए वो मुझे देवों के देव महादेव ही प्रदान कर सकते हैं। अब मेरी इच्छा तो स्वयं उनके हाथों से दूध पान करने की है, जिसके पूर्व ना मैं अपना तप संपन्न करूंगा और ना ही अपने तप स्थल से हटूंगा। हे महान गज ऐरावत, देवराज इंद्र के वाहन, मेरी तपस्या में विघ्न मत डालिए, अन्यथा आपकी शक्ति का उत्तर मुझे अपनी भक्ति की शक्ति से देना होगा। उचित है, फिर ऐसा ही हो। देखते हैं हम दोनों में से किसकी शक्ति सफल होती है। नंदी ऐरावत का रूप धारण कर उस नन्हे बालक तपस्वी पर आक्रमण करने जा रहे थे, और वो बाल तपस्वी मात्र दुग्ध के एक पात्र के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तत्पर थे। बालक उपमन्यु की अपने लक्ष्य के प्रति असाधारण निष्ठा है। फिर वो लक्ष्य मात्र दुग्ध का एक साधारण पात्र प्राप्त करने का ही क्यों ना हो, उसे प्राप्त करने हेतु वो तो सभी कष्टों और परीक्षाओं का सामना करने के लिए भी तत्पर है। जो लक्ष्य के प्रति बालक उपमन्यु की अटूट निष्ठा का सर्वोच्च उदाहरण है। किंतु कभी कभी ऐसी निष्ठा और दृढ़ता संकट भी उत्पन्न कर सकते हैं गौरीपुत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
स्वामी, बालक उपमन्यु ने तो आपके अमोघ अस्त्र को उत्पन्न कर लिया है, जिसको रोक पाना तो असंभव है। इस वार के बाढ़ से तो कोई भी सुरक्षित नहीं। फिर नंदी जी इससे अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे स्वामी? संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय क्यों होती जा रही है स्वामी? ये तो महादेव के अमोघ अस्त्र का प्रभाव है, जो समस्त संसार से उसका प्रकाश सोख लेता है। तब तो शीघ्र यदि इसे रोका न गया ना, तो समस्त संसार अपने प्रकाश से वंचित हो जाएगा। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्र भी अपना प्रकाश खो देंगे, और वहाँ ऐरावत के रूप में नंदी पर भी महासंकट छाया रहेगा। स्वामी, क्या इस अमोघ अस्त्र को रोकने का कोई उपाय नहीं? ये तो महादेव का अस्त्र है। यदि इसे कोई रोक सकता है तो वो स्वयं महादेव ही हैं। स्वामी, अब आपके हस्तक्षेप का समय आ गया है। हाँ देवी, ऐरावत के रूप में नंदी की रक्षा एवं बालक उपमन्यु की अंतिम परीक्षा लेने हेतु मुझे देवराज इंद्र का रूप धारण कर वहां प्रकट होना ही होगा। तब तो मैं भी देवी इंद्रानी अर्थात देवी शची के रूप में आपके साथ चलूंगी स्वामी। लंकेश, ब्रह्मास्त्र तो मात्र किसी के वरदान से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर बालक उपमन्यु ने अमोघ अस्त्र कैसे प्रकट कर दिया? गौरी पुत्र, व्यक्ति को उसके वर्तमान कर्मों का ही नहीं अपितु पूर्व कर्मों का फल भी मिलता है। ये बालक उपमन्यु के पूर्व कर्मों का ही फल था, जो वो समय आने पर अमोघ अस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र को प्रकट कर सका। उचित समय पर प्रकट होकर मेरी रक्षा करने हेतु आपको मेरा शत शत नमन प्रभु। उनके भक्त ने जिस अमोघ अस्त्र को उत्पन्न किया, उसको रोकने हेतु भगवान ने उसे स्वयं अपने में ही समाहित कर लिया। बालक, एक और तो तुम्हारे तप की ऊर्जा समस्त देवताओं को कष्ट पहुंचा रही है, और दूसरी ओर तुम इतने विनाशक अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हो जिनसे समस्त सृष्टि का विनाश हो सकता है। ये उचित नहीं। किंतु मैं देवराज इंद्र तुम्हें एक चेतावनी देने के साथ मेरी आराधना करने का एक और अवसर प्रदान करता हूं।
जिसके परिणाम स्वरूप मैं तुम पर अपनी दया की कृपा अवश्य करूंगा। देवराज इंद्र, मैं आपके प्रति अव्यवहारिक कर्म करने का इच्छुक नहीं हूँ, किंतु आज कोई भी देवता मुझे मेरे प्रभु की तपस्या करने से, मुझे मेरे तप के पद से और तप स्थल से दूर करने में सफल नहीं हो सकता। मैं अवश्य अपने प्रभु महादेव की तपस्या संपन्न कर उनके हाथों से दूध पान करने का दिव्य सुख अवश्य प्राप्त करूंगा। ये और कुछ नहीं, तुम्हारी उद्दंडता है, जिसका फल वरदान नहीं, मात्र भीषण दंड है। अर्थात अब तो भक्त और भगवान ही एक दूसरे के सम्मुख थे। हाँ गौरी पुत्र, प्रभु का क्रोध जागृत हो रहा था और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि बालक उपमन्यु अपने तप के परिणाम स्वरूप किसी वरदान का नहीं, अपितु महादंड का भागी बनने वाला था। लंकेश, भक्त उपमन्यु ने भेड़ियों से घिर जाने पर भय का उत्तर अपनी भक्ति से दिया और माता कामधेनु के द्वारा परीक्षा रूपी प्रलोभन का उत्तर श्रद्धा और निष्ठा से दिया। चंद्रदेव के द्वारा उनके ध्यान भटकाने के प्रयास का सामना उन्होंने अपने निश्चय की दृढ़ता से किया और नंदी जी के बाहुबल को अपने तपोबल से निरस्त किया। इन सभी परीक्षाओं में क्षण भर के लिए भी अपनी तपस्या से डिगे बिना उन्होंने निरंतर प्रभु के नाम का जाप कर सफलता प्राप्त की। तो फिर उन्हें वरदान के स्थान पर दंड क्यों प्राप्त होने वाला था? आपके इस प्रश्न का उत्तर तो एकमात्र मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु के पास ही था, क्योंकि मेरे प्रभु इंद्रदेव का रूप धारण कर वहां प्रकट हो गए थे। तो तुम क्या अपना दंड प्राप्त करने के लिए तैयार हो बालक? मुझे किसी दंड के लिए तैयार होने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है देवराज इंद्र, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ मेरा कोई अहित नहीं होने देंगे। बालक, तुम्हारा ये विश्वास तुम्हारी भूल है, क्योंकि जगत पिता प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे जैसे नन्हे बालक पर अपना समय कदापि व्यर्थ नहीं करेंगे। नहीं देवराज, भूल तो कदाचित आप कर रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि प्रभु शिव भोलेनाथ के पास तो अपने भक्तों के लिए अथाह समय है और जो भक्त उनके प्रति सत्य निष्ठा रखते हैं वो उनकी गुहार अवश्य सुनते हैं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि वो अवश्य यहाँ प्रकट होकर मुझे दूध पान कराएंगे। कदाचित तुमने भोलेनाथ को कुछ अधिक ही भोला समझ लिया है बालक, और अब तुम उनके भोलेपन का लाभ उठाना चाहते हो। अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप उनसे कोई महान वरदान प्राप्त करने की लालसा है तुम्हें। देवराज, मैं उनसे कोई अनुचित लाभ उठाने नहीं आया हूँ। मेरा तब तो मात्र उन्हें प्रसन्न करने के लिए है। और जहाँ तक दूध पान का प्रश्न है, इतना तो एक पुत्र अपने पिता से अवश्य मांग सकता है। और फिर प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ तो जगत पिता है, फिर उनसे कुछ मांगने में भला कैसा संकोच। इतनी छोटी आयु में कितना अद्भुत विवेक है बालक उपमन्यु का। प्रभु के प्रति इस बालक की भक्ति देखकर तो मैं भी धन्य हो गया। तो अब प्रभु इस बालक की परीक्षा कैसे लेंगे? कदाचित इतनी सहजता से तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो उचित है अब तुम्हें दुख नहीं, मात्र दंड की प्राप्ति होगी।
भीषण विद्युत तरंगों का कैसा भयावह प्रहार है ये। प्रचंड विद्युत तरंगों का तो अत्यंत विनाशकारी प्रभाव है, किंतु मैं इनसे भी प्रभावित नहीं होऊंगा। इन विद्युत तरंगों के भयंकर प्रभाव से भयभीत होकर मैं अपनी तपस्या कदापि भंग नहीं करूंगा। प्रभु शिव शंकर महादेव अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, ये कितनी कठोर परीक्षा ले रहे हैं महादेव एक नन्हे बालक की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मात्र दूध के एक पात्र के लिए घोर तपस्या कर इतनी कठिन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की बालक उपमन्यु ने, फिर भी प्रभु महादेव की कृपा के स्थान पर उसे उसकी भक्ति और तप का ऐसा विपरीत फल क्यों प्राप्त हो रहा है स्वामी? ये तो महादेव की लीला है देवी, जिसका रहस्य स्वयं भोलेनाथ को ही ज्ञात है। ओम नमः शिवाय। कदाचित अब तुम्हें अपने विनाश के आगमन का स्पष्ट संकेत दिखाई दे गया होगा बालक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी भी समय है पुत्र। पुत्र अपना हठ त्याग दो और मेरे स्वामी के साथ उनके संयोगी और वाहन महान गज एरावत से क्षमा याचना कर लो, तो संभव है पुत्र कि वो तुम्हें दंडित करने के स्थान पर तुम्हें पर्याप्त दुख प्रदान कर यहाँ से लौटने की अनुमति प्रदान कर दें। हे माता, आपके नेत्रों से मेरे प्रति मेरी माँ के समान ही करुणा झलक रही है। आप मेरे लिए अत्यंत चिंतित हैं, किंतु माता उसका तो कोई कारण नहीं। मुझे तो तनिक भी क्षति नहीं पहुँचेगी, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ स्वयं मेरे सहायक बनेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। धन्य है तुम्हारी भक्ति और निष्ठा प्रभु के प्रति उपमन्यु। तुम्हारे नन्हे हृदय में तो जैसे भक्ति का सागर ही समाहित है। किंतु प्रभु तो कदाचित अभी इस बालक की और प्रतीक्षा लेने के इच्छुक है। हे समस्तुरों के अधिपति, हे प्रभु सुरेश्वर, हे प्रभु सुरेश्वर, हे प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर, प्रभु सुरेश्वर।
तपस्वी उपमन्यु ने प्रभु महादेव के इस रूप को कितना अद्भुत नाम दिया है। अब जब इस नन्हे बालक ने महादेव को एक नवीन नाम से पुकारा है, तो क्या महादेव प्रसन्न होकर इस नन्हे भक्त को इसका मनोवांछित वरदान देंगे? हे प्रभु सुरेश्वर, मैं आपसे और आपके सहयोगी, आपके वाहन महान गज ऐरावत जी से क्षमा मांगने के लिए प्रस्तुत हूँ। उचित कार्य में कोई विलंब किए बिना अपनी इच्छा से अथवा अज्ञानतावश की गई अपनी किसी भी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो अंततः इस बालक ने अपने जीवन पर छाए महासंकट से भयभीत होकर अपने घुटने टेक ही दिए। यदि क्षमा याचना करने हेतु ये बाल तपस्वी उपमन्यु अपनी तपस्या से पीछे हट गया, तो समस्त परीक्षाओं में सफल होने के उपरांत भी अपनी इस अंतिम परीक्षा में असफल हो जाएगा और प्रभु से मात्र दुख का एक पात्र प्राप्त करने के लिए इसका संपूर्ण तप व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्य को सदैव स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सफलता और असफलता के मध्य मात्र एक पग का ही अंतर होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.